नमस्कार भाइयों। भाइयों, आप सभी का इतना प्यार, इतना अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने करे, इसका तहे दिल से धन्यवाद। आप सबको पता है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जो एक टैक्सी ड्राइवर के द्वारा मतलब हुआ था। कोइंसिडेंस कह लो या कुछ भी कह लो, हो गया था। पर यार वो टैक्सी ड्राइवर जो है ना, मतलब किसी एंगल से लग ही नहीं रहा कि वो टैक्सी ड्राइवर है। कोई भी एक अपना यूनिफॉर्म होता है, हर चीज होता है। एक तो वो बंदा इतना ओवर स्पीड आ रहा था कि उससे ब्रेक मुझे जहां तक लगता है कि लगे ही नहीं होंगे। ठीक है, वो लग भी रहा था, हल्के नशे में लग रहा था, पता नहीं क्या था, वो लग भी रहा था। भाई चप्पल पहन के पहली बात तो ये बताओ कौन गाड़ी चलाता है? हाँ, कुछ लोग की हैबिट होती है, पर चप्पल भी तो आपके अच्छे होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप मतलब कोई भी चप्पल पहन के आप गाड़ी चला लोगे। हाँ, जो आप बाथरूम के लिए यूज करते हो ना चप्पल, वो चप्पल पहन के बंदा मतलब गाड़ी चला रहा है, कैसे ब्रेक लगेंगे? स्लिप, आप भी जानते हो वो चप्पल कितना स्लिप करता है, चांस ही नहीं है। हर ड्राइवरों को भाई, अगर कोई नए नए वाले ड्राइवर हो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कभी भी आप गाड़ी चलाते हो तो भैया जूते पहन के गाड़ी चलाओ। रूल रेगुलेशन में भी यही है कि आपको जूते पहन के ही गाड़ी चलाने हैं। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन में है। तो भाई वो तो मुझे लग नहीं रहा था। जब मैंने उससे डीएल की डिमांड करी, भाई पता है वो बंदा डीएल नहीं दिखा पाया। वो कह रहा है कि, और मैंने बोला भी कि फोटो तो दिखा। जब मैंने फोटो देखा तो भाई वो मेवात का बंदा था। मैं तभी समझ गया था कि मुझे कुछ मिलना है नहीं इस चीज के लिए, क्योंकि ये एक नंबर का ढीठ है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन तब भी मैंने पूरी जितनी हो सकती है कोशिश करी, क्योंकि भाई नुकसान मेरा अच्छा खासा हुआ था। ठीक है, बाकी वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए। मैं एक मतलब लिंक कर देता हूँ, ये भी आप देख सकते हो। इसमें देखिए मेरा मेजर कितना नुकसान हुआ। पीछे का जो मेरा डिक्की है वो खत्म हुआ। ठीक है, बम्पर खत्म हुआ। पीछे का राइट साइड वाला शॉकर खत्म हुए। आगे का जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो खत्म हुआ। रेडिएटर मेरा लीक कर गया, वो मैंने ठीक कराया, वो खत्म हुआ। बोनट मेरा पूरा बैंड हो गया, वो ठीक कराया। समझो ये मेरे मेजर खर्चे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि मैंने गाड़ी सेम डे ही सही करा ली थी। आप भी जानते हो टैक्सी लाइन में भाई मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं इंश्योरेंस के चक्कर में रहता, पहली बात तो मेरा देखो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है नहीं, फर्स्ट पार्टी है, तो मुझे पैसा तब भी उसमें देना ही पड़ता, और मुझे एक कंपनी में ही जाके करवाना पड़ता, जो कि मेरे लिए तब भी मोटा ही खर्चा बैठता, और मुझे तुरंत तो गाड़ी मिलती नहीं। कम से कम एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तो गाड़ी मेरी वो रख ही लेते, तब वो मुझे रिपेयर करके देते। उतना मेरे पास टाइम था नहीं। मैंने कहीं से भी अरेंज करके, भाई एक तो बजट बिल्कुल हिला पड़ा है, लेकिन तब भी बहुत मुश्किल से अरेंज करके मैंने अपनी गाड़ी बनवाई। अब आते हैं कि मेरी गाड़ी बनवाने में खर्च कितना आया। देखिए, मैंने नया कोई भी चीज नहीं डलवाया, सब मैंने इधर उधर, बस एक जो मेरा सॉकर खराब हुआ वो मैंने 1500 रुपये का एक सॉकर डलवाया। बाकी पुराना बम्पर, क्योंकि बम्पर मेरा रिपेयर होने लायक नहीं था, तो मैंने एक पुराना बम्पर कहीं से अरेंज किया, जो 1400 रुपये के आसपास का मुझे मिला, वो मैंने डलवाया पीछे के साइड में। उसके बाद आगे का मैंने अपना रेडिएटर वगैरह, मेरा फैन असेंबली टूट गया था, उसे रिपेयर करवाया। ठीक है, और उसके बाद मेरा एक O2 सेंसर जो पूरी तरीके से बैन हो गया, वो खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा। अभी तक मैंने वो चेंज नहीं कराया। मैं काम सोच रहा था काम चल जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि काम चलेगा, तो मुझे वो भी लेना पड़े। अब इन सब में खर्चा कितना है मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नए टैक्सी ड्राइवर हैं वो इस मतलब ये सिचुएशन तो देखिए किसी के साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ, कल किसी के साथ, मैं भी किसी के साथ, क्योंकि आप रोड पे हो तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइम पे आपको हाइपर नहीं होना है, आप टेंशन मत लीजिए कैसे क्या होगा नहीं होगा। देखो, लगी है गाड़ी तो रिपेयर तो करानी पड़ेगी, मेरी आपकी टैक्सी है, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि लग गई गाड़ी अगले दिन से टैक्सी चलाना छोड़ देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कराना तो पड़ेगा ही हमें। तो भैया हम आप आते हैं अपने मेजर खर्चे पे। देखिए, 1400 रुपये का मैंने बम्पर कराया। ठीक है, 1500 रुपये का मेरा आपका शॉकर चेंज किया उसने, 6 महीने गारंटी दी है। 3000 रुपये, लगभग 2900 रुपये ये हो गए। प्लस जो डेंटर था जिसने ये मेरे सारे काम धंधे किए, उसने मुझसे 3500 रुपये मांग रहा था। एक को तो मैंने दिखाया, वो तो सीधे 7000 रुपये मांग रहा था। भाई मेरा बजट था नहीं 7000 रुपये कराने का। फिर दूसरे से बात करी तो उसने 3500 रुपये में बात हुई, लेकिन मैंने उसे 3000 रुपये में मना लिया किसी तरह। तो 3000 रुपये में उसने मेरा काम करके दिया किसी तरीके से। और उसके बाद मैंने जब सोचा, जब इतनी गाड़ी खुली गई मेरी, तो मैंने रेडिएटर वगैरह, क्योंकि रेडिएटर हल्का सा लीक हो गया था, तो उसे भी रिपेयर कराया, तो उसमें 400 रुपये लगा मेरा। तो ये सारा काम मतलब 15 3 3 6 6 हो गए,
प्लस 4, लगभग 6400 रुपये ये हो गया, प्लस छोटे मोटे जो भी चीजें नट बोल्ट ये वो प्लान दिखाना, मान लेते हैं 7000 रुपये ये मेरा लगा। अब मेरा जो मेन एक और खर्चा मुझे जो अब दिख रहा है वो है मेरा ऑटो सेंसर, जो कि मेरा काम नहीं कर रहा, मुझे वो लेना पड़ेगा। और ऑटो सेंसर भी कोई सस्ते नहीं है, 1800 रुपये का इसका ऑटो सेंसर है। तो 7-9 हज़ार रुपये मेरे समझो एक दिन में, गलती किसी और ने करा लेकिन भुगतना मुझे खुद को पड़ रहा है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, बंदे ने पता मुझे कितने रुपए दिए। हर किसी का सवाल था कि आपने बिना पैसे लेके छोड़ दिया बिना लिए। भाई मैंने उस बंदे से सिर्फ 500 रुपये लिए, वो भी मैंने उस बंदे से इसलिए 500 रुपये लिए कि बंदा का ये ना सोचे कि मैं जितनी नौटंकी कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास थे ही 500, मैंने वो भी ले लिए। अगर मैं ये नहीं लेता ना तो उसका मनोबल और बढ़ जाता आने वाले टाइम पे, क्योंकि वो बेखौफ है। वो तो भैया मौत का कहता नहीं है, पगड़ी बांध करके चल रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो बस मरूंगा, कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो कह भी रहा मैं मर जाता कोई बात नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं। लेकिन भाई मुझे फर्क पड़ता है, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, उसके बाद पापा मम्मी भाई बहन सब है, ठीक है। मुझे बहुत फर्क पड़ता है, उसका फर्क पड़े ना पड़े मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं इसीलिए ज्यादा, देखो मैं 1 घंटे को थाने भी मैंने देख लिया, तो भैया थाने वाले भी कोई किसी की नहीं सुनते, वो भी टाइम पास ही कर रहे होते हैं। ये हर किसी को पता है कि सॉल्यूशन हम ही दोनों को करना था और कुछ होना है नहीं। सिर्फ गाड़ी मेरी 20 दिन के लिए बंद होती, उसकी बंद होती, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता। तो इससे अच्छा कि मैंने यार कोई बात है, तू ले जा, मुझे कभी होगा तो मुझे भाई मिलना होगा, मिल जाएगा, नहीं मिलना कोई बात नहीं है, ठीक है। ये चीजें थी और आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया इसी तरीके से आप समर्थन दें, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करें। भाई देखो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। मैं अगली कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको सुधार के ही वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये मत सोचो कि ज्ञानी बाबा ये बाबा, भैया ज्ञान कोई भी सीख के नहीं आता, रोड पे रह करके ही उसे ज्ञान का पता चलता है, तभी वो। तो भैया आप सभी को राम राम, और आप सभी का दिन अच्छा रहे। मेरा तो दिन जैसा था जाना था चला गया, अब भाई मैंने रिपेयर करा ली, मैं अपने काम पे आ चुका हूँ, दोबारा कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। तो भाई जैसा है ठीक है, चलते रहेंगे। जय श्री राम।